हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और आज आप लोगों के लिए हम लेकर आ गए क्लास 12 का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के लिए है। और आप लोग बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन थोड़ा लेट से आए, बट कोई बात नहीं, अभी भी टाइम बचा हुआ है। तो चलिए, हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे आपको, सारा क्वेश्चन तो ऑनलाइन क्लासेस में बताना पॉसिबल नहीं है, बट हम क्वेश्चंस आपको बता दे रहे हैं ताकि आप उसका घर में बैठ के तैयारी कर लेंगे। और आपको हम ये बता देना चाह रहे हैं कि पिछला बार हर बार मेरे यहाँ से जो भी ऑफलाइन क्लासेस करते हैं वो स्टेट टॉपर रैंक हासिल किए हैं। तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा ये वीडियो देख करके। और जो भी क्वेश्चंस है आप उसको एक बार घर में अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। आप फिर आप लोग बोलिएगा तो फिर हम इसको यूट्यूब में अपलोड कर सकते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो आज के इस क्लास में सेशन 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाला है 5 मार्क्स में, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से हर एक यूनिट बाय यूनिट देखेंगे कि 5 मार्क्स में कितना क्वेश्चन आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए, हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर में देखेंगे। फर्स्ट जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें हम देखते हैं जो फर्स्ट जो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन। 3 एप्लीकेशन है, बाकी उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। इसमें आपको ध्यान देना है जो पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है कि कोई भी एक स्फेरिकल सेल है, एक स्फेरिकल सेल में यदि चार्ज है तो वहाँ पर पूछता है एक आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलता है और एक इनसाइड। इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो 0 हो जाता है। आउटसाइड जो आपका वैल्यू आता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा R²। ये ड्राइव करना है यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए। जो सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता है एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। यदि कोई भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर पूछता है कि एट एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट P है जो सेंटर से R दूरी पे, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पिछला बार आ चुका था ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये है एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ये भी आपका 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये 3 मार्क्स में भी पूछता है और कभी कभी 5 मार्क्स से पूछता है, तो आप इसका तैयारी कर लीजिएगा, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है आपका। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब बात होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें तो बहुत ही अच्छा है, इस बार पोटेंशियोमीटर पिछला बार आ चुका था, वो तो हटा दिया टॉपिक से। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका, एक है व्हीटस्टोन ब्रिज और एक है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है VD = E/τ/m, या फिर I = V ना होता है। तो इस सब के कंसेप्ट से आपका बनाना है V = IR प्रूव करना रहता है, या फिर J = σE निकालने के लिए बोलता है। तो इसमें से कोई भी डेरिवेशन दे सकता है, मिक्स करके देता है, इसमें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से जो क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। और आपको बता देना चाह रहे हैं कि इस बार 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मतलब टोटल आपका 6 रहेगा। 6 में से आपको 4 लॉन्ग अटेम्प्ट करना होता है, बहुत टफ काम है ये। 5 मार्क्स का क्वेश्चन करना सबसे टफ काम बच्चा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बायोट सावर्ट लॉ का हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए देता 2 क्वेश्चन आता है। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप करना आएगा, जैसे कोई एक सर्कुलर लूप है, पढ़े होंगे वहाँ पर, जिसमें करंट आपका I पास कर रहा है। तो इससे पूछता है इसका एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका, जिससे करंट यदि आपका I पास कर रहा है, इसका रेडियस मान लेते हैं R है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में पूछता है कभी कोई स्ट्रेट वायर के कारण, स्ट्रेट वायर है उसके कारण आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताइए पॉइंट पे। लेकिन ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट है जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन आता है फिर इससे गैल्वेनोमीटर, इसमें पूछता है कंस्ट्रक्शन, इसका पूछेगा बच्चों वर्किंग एंड थ्योरी। वर्किंग एंड थ्योरी इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI है आपका। और एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्पियर सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोलता है करंट कैरिंग सोलेनोइड के कारण। कोई भी सोलेनोइड है
उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोलता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है आपका अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्वेश्चन आता है एलसीआर सीरीज सर्किट से क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे कि आपका एक इंडक्टर लगा हुआ हो, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिए हम एसी सोर्स से। तो यहाँ पर इम्पीडेंस जेड का वैल्यू निकालने बोलता है और रेजोनेंस कंडीशन निकालने बोलता है, या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर, ये इसमें आएगा वर्किंग थ्योरी आएगा आपका, जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। एक पावर डिसिपेशन निकालने के लिए बोलता है एलसीआर सर्किट के लिए, और एक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एसी जनरेटर, लेकिन ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो ये आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ट्रांसफार्मर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये चारों में से, बाकी तो इंपॉर्टेंट चारों आपका। अब लास्ट में आते हैं ऑप्टिक्स। हम तो बोलते हैं कि आप सारा चीज़ छोड़ दो, ऑप्टिक्स का ये 4 क्वेश्चन कर लीजिए आप। ऑप्टिक्स का ये 4 क्वेश्चन पे कंफर्म 2 क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। एक लेंस मेकर फॉर्मूला मेरे अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक है हाइजन प्रिंसिपल। ये दोनों आप कर लेंगे, कंफर्म आएगा। ठीक है, बाकी फिर कंफर्म तो नहीं, गारंटी लेना तो आजकल गारंटी देना तो अच्छी बात नहीं है, बट मेरे अनुसार से आ सकता है। ठीक है, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक है प्रिज्म फॉर्मूला, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट है आपका, एक लास्ट है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इलेक्ट्रॉनिक्स में मात्र एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो मेरे अनुसार जो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं बता दिए हैं, बाकी आप अपने घर में तैयारी कर लीजिएगा। अब यदि आपको इसका सबका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको हम डिटेल में बताएंगे। तब अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।